हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज हम करेंगे क्लास 6 NCERT चैप्टर नंबर 6 इंटीजर्स का पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, इससे पहली वीडियो में इससे रिलेटेड जो भी बेसिक्स थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इनकी ऑपोजिट लिखने हैं हमने। तो सबसे पहले है हमारा इंक्रीज इन वेट। ठीक है, तो इंक्रीज इन वेट का क्या हो जाएगा, मतलब कि वेट में इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन वेट। तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन वेट का हो जाएगा डिक्रीज इन वेट। ठीक है, डिक्रीज मतलब घटना होता है, इंक्रीज मतलब बढ़ना, वेट में वृद्धि हो जाएगी, और इसमें डिक्रीज इन वेट मतलब वेट अब घट रहा है, इसका ऑपोजिट। बी पार्ट है हमारा 30 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट लगाना है ना। तो हम जानते हैं कि ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये 4 डायरेक्शन होती हैं। तो नॉर्थ के जस्ट ऑपोजिट कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ। तो 30 किलोमीटर नॉर्थ का मतलब है ऊपर वाली डायरेक्शन, तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा 30 किलोमीटर साउथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 किलोमीटर साउथ। नेक्स्ट है 80 मीटर ईस्ट। तो ये अब ईस्ट, तो ईस्ट के जस्ट अपोजिट में क्या है, वेस्ट। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सेम रहेगा, जितना ईस्ट की ओर गए जस्ट उसका ऑपोजिट वेस्ट की ओर आ जाएंगे। तो 80 मीटर वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है लॉस ऑफ ₹700। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, गेन। लॉस मतलब लॉस हो जाना, गेन मतलब उसको प्राप्त करना किसी चीज़ को। ठीक है, तो गेन ऑफ ₹700। नेक्स्ट है 100 मीटर अबव सी लेवल। तो इसका हो जाएगा 100 मीटर बिलो। ठीक है, अबव मतलब ऊपर, ये जैसे सी लेवल है, तो इससे 100 मीटर ऊपर की बात चल रही है, और हम इसका जस्ट ऑपोजिट करेंगे तो 100 मीटर नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो 100 मीटर बिलो सी लेवल, ये। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विथ अप्रोप्रिएट साइन। अब इनको हमने इंटीजर में और अप्रोप्रिएट साइन के साथ दिखाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एन एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग एट द हाइट। ये हाइट मतलब हाइट ऊपर की ओर होती है। ठीक है, डेप्थ नीचे होता है, गहराई, हाइट मतलब ऊंचाई होती है किसी चीज़ की। तो 2000 मीटर अबव द ग्राउंड, तो इसका हमारा हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये ऊपर को दिखा रहे हैं ना, हमने पढ़ा था कि ऊपर की किसी चीज़ को दिखाने के लिए प्लस साइन के साथ 2000 मीटर। ये, हाँ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन एरोप्लेन कहाँ फ्लाई कर रहा है, जो हमारा ग्राउंड है उससे 2000 मीटर की ऊंचाई पर, ऊंचाई को दिखा रहा है ये पॉजिटिव साइन। ठीक है, बी में आते हैं अ सब मरीन इज़ मूविंग एट अ डेप्थ। डेप्थ मतलब अब नीचे। ठीक है, नीचे दिखा रहा है तो माइनस साइन के साथ आएगा। 800 मीटर, 800 मीटर बिलो द सी लेवल, सी लेवल के नीचे। सबमरीन नीचे ही होती है, एरोप्लेन ऊपर। अ डिपॉजिट ऑफ ₹200। अब डिपॉजिट मतलब हम जमा कर रहे हैं बैंक में। ठीक है, मतलब हमारे अकाउंट में रुपए बढ़ रहे हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट, तो डिपॉजिट को हम प्लस के साथ दिखाएंगे, और कितने कर रहे हैं, 200, ये हो जाएगा। और विड्रॉल मतलब निकालना, अब हम पैसे निकालेंगे तो बैंक में कम पैसे बचेंगे ना, हम विड्रॉ कर रहे हैं, तो विड्रॉल ऑफ ₹700, तो -700 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट में हमने +5 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ए में क्या रिप्रेजेंट करना है, +5। तो इसको हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, ये। ठीक है,
ऐसे। और इसमें ये जो मतलब जहाँ पर हम लिखने वाले हैं, जहाँ पर हम लेबल देने वाले हैं, उनको हम मार्क कर देंगे इस तरीके से। ऐसे, ठीक है। तो अब क्योंकि एक जगह पर बीच में ज़ीरो लिख देते हैं, ज़ीरो, ये 1 2 3 4 5 6 और ये ऐसे ही आगे को बढ़ता जाएगा। ऐसे ही नेगेटिव में भी -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो हमने क्या दिखाना है, +5 दिखाना है, तो ये है वो, ठीक है। ये क्या है, +5। ये सेकंड है हमारा -10, ठीक है। तो इसके लिए एक दूसरा बना लेते हैं। अब -10 है तो पॉजिटिव नंबर में हमें नहीं चाहिए ना, तो उसकी तरफ हम कम रखेंगे। सॉरी, यहीं पर इसको लेबल भी दे देंगे। इस तरह से। और यहाँ पर हमने लिख दिया 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 और ये 1 और ये 2, ठीक है। तो अब हम जब इसको देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये वाला, ये जो है, ये है -10, ठीक है। ऐसे ही +8 को हमने दिखाना है, तो प्लस ये है बी पार्ट, ठीक है, जिसमें हमने दिखाना था -10 को, ठीक है। ऐसे ही अब दिखाते हैं +8। तो +8 के लिए भी एक पहले लाइन खींच लेंगे। और इसमें 8 दिखाना है ना, तो यहाँ माइनस नहीं चाहिए, तो यहाँ की ओर -1 -2 इतना ही करते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हमें क्या दिखाना है, +8 ना, तो ये है हमारा +8। ये था सी पार्ट जिसमें हमने +8 को रिप्रेजेंट करना था। तो ये हम अपने हिसाब से ये ज़ीरो को, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल ठीक बीच में रखें। अब ये पेज हमारा छोटा है तो यहाँ दूसरे पेज में जाएगा ना वो, तो हम इसको ऐसे खिसका लें और इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा -1। तो -1 आप लोग बनाएंगे, यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं ये, ठीक है। ये क्या है, -1, तो बन जाएगा ना आसानी से। ये वाला जो होगा ये है -1। और नेक्स्ट पार्ट है -6, तो -6 रहा ये, ठीक है। ये क्या है, -6, ये ज़ीरो से ऐसे आएंगे, तो इतना थोड़े से एक दो नंबर पॉजिटिव में दिखा दें और एक दो नंबर इसके आगे के नेगेटिव तक दिखा दें, फिर एरो लगा दें और मेन जो हमने रिप्रेजेंट करना है वो हम दिखा देंगे ये, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एडजेसेंट फिगर, मतलब ये जो दिया हुआ फिगर है, इज़ अ वर्टिकल नंबर लाइन। ये वर्टिकल नंबर लाइन है, ठीक है। नंबर लाइन हमेशा ऐसी हॉरिजॉन्टल ही नहीं बनती है, ऐसी ऐसी वर्टिकल भी होती है, जिसमें ऊपर, जो ऊपर की ओर हाइट वाले जितने भी पॉइंट्स होते हैं ज़ीरो से ऊपर, वो प्लस के साथ होते हैं, वो पॉजिटिव इंटीजर्स को दिखाते हैं। और जो डेप्थ में होते हैं, नीचे गहराई में, ज़ीरो से नीचे के जो पॉइंट्स होते हैं वो माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं adjacent figure is a vertical number line representing integers. Observe it and locate the following point. इनको इसको ऑब्जर्व करना है, जैसे थोड़ा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। पहले ही क्या है इसमें, ये है ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो। अब हम देख रहे हैं कि ए बी सी डी, ये पॉइंट्स कहाँ हमें दिख रहे हैं, ज़ीरो से ऊपर, ज़ीरो से कुछ ना कुछ हाइट पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे हैं पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और हम ये भी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि अगर d +8 है
तो ये वाला +7 होगा, +6 होगा, मतलब नीचे नीचे को आएंगे तो घटता जाएगा ना, जैसे जैसे ऊपर को बढ़ेंगे वैसे ही वो बढ़ रहे होंगे नंबर एक एक यूनिट से। तो ये +8, ये +7, एक बार ऐसे करते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। इस 8 से हमें पता चला कि ये वाला +7 होगा, फिर ये +6 होगा, +5, +4, +3, +2, +1। ये ज़ीरो है तो ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, ठीक है। ये अपनी हेल्प के लिए हमने कर लिया। अब देखते हैं, इफ़ पॉइंट डी इज़ +8, ठीक है, जो कि हमें दिया है कि ये जो डी है वो अगर +8 है, देन विच पॉइंट इज़ -8। तो -8 वैसे तो हमने लेबल कर लिया है, तो हम सीधे सीधे इसका आंसर बता सकते हैं, पॉइंट एफ, ठीक है। पॉइंट एफ है -8 में। तो अगर हमने ये नहीं लगाया होता तो सीधे सीधे जैसे 8 डिस्टेंस ऊपर है, तो हम 0 से ये 8 यूनिट नीचे को काउंट करते तो हम एफ में ही पहुंचेंगे, तो एफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इज पॉइंट जी अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर। जो जी है वो नेगेटिव इंटीजर है या फिर पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखते हैं जी को, जी कहाँ है, नीचे, ठीक है। जी है -6 पर, तो जी क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी नेगेटिव इंटीजर। नेक्स्ट है, राइट इंटीजर्स फ्रॉम पॉइंट बी टू ई। बी से लेकर के ई तक के सारे इंटीजर्स लिखने हैं। ये है बी जो कि +4 में है, और यहाँ से हमने ई यानी कि -10, ये सारे इंटीजर्स लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ से इंक्रीजिंग ऑर्डर में शुरू करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, तो -10 से लेकर के +4 तक के सारे नंबर्स लिख लेंगे, ठीक है, विथ साइन। तो ये हो जाएगा -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 और +4, ठीक है। और ये प्लस प्लस नहीं भी दिया रहता है, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे अगर कोई साइन नहीं है तो उसका मतलब होता है कि प्लस है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ द लीस्ट वैल्यू, ठीक है। तो लीस्ट वैल्यू एक तो हमें फिगर से पता चलेगा, जो सबसे बॉटम में है उसी की है होगी, सबसे नीचे जो, क्योंकि जो सबसे नीचे डेप्थ में होता है वही सबसे छोटा होता है। तो वैसे तो पता चल रहा है ई है, और हमने जो कि लेबल दिया उससे भी पता चल गया है कि -10 जो कि सबसे छोटा नंबर होगा अमंग दीज ऑल। तो ये हो जाएगा ई, पॉइंट ई जो है वो कहाँ है, सबसे लीस्ट पोजीशन पे है। अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, ठीक है, घटते हुए क्रम में। तो हम +8 से लेकर के लास्ट है हमारा -10, ठीक है, ये है डिक्रीजिंग, ये सबसे बड़ा है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर इनके बीच के सारे नंबर्स लिख देने हैं हमने, ठीक है। +8, +7, +6, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सब घटते हुए क्रम में। 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, इसको हटा देंगे, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10, इतने सारे नंबर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज़ द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ द 5 प्लेसेस। ये 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये 5 अलग अलग जगह की टेम्परेचर लिस्ट दी गई है इंडिया की। तो एक पर्टिकुलर डे में कि वहाँ का कितना टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं, जैसे सियाचिन में टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, इसको सेल्सियस सेंटीग्रेड दोनों पढ़ते हैं। तो 0 डिग्री से भी 10 बिलो है, ठीक है, कम है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, बिलो, बिलो को हम कैसे लिखते हैं, टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस के बिलो हो जाता है उसको नेगेटिव साइन के साथ दिखाया जाता है, ठीक है।
तो ये -10 डिग्री सेल्सियस हो गया। शिमला में है 2 डिग्री सेल्सियस बिलो, तो ये भी हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। अहमदाबाद में 30 डिग्री सेल्सियस अबब, तो अबब को हम दिखाएंगे प्लस साइन के साथ। और दिल्ली में 20 डिग्री सेल्सियस अबब है, तो इसको भी हम प्लस साइन के साथ दिखाएंगे। और श्रीनगर में 5 डिग्री सेल्सियस बिलो है, तो इसको हम माइनस के साइन के साथ दिखाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया साइन के साथ। अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं इससे रिलेटेड, राइट द टेम्परेचर्स ऑफ दिस प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम। ये कर लिया है हमने। बी पार्ट है, फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ये इन्होंने हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करके दे दिया है। ठीक है, प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट द टेम्परेचर। अब इनमें प्लॉट करना है। तो ये 10 डिग्री सेल्सियस किसका है, सियाचिन का, तो यहाँ पर हो जाएगा सियाचिन। ठीक है, ये सियाचिन हो गया। नेक्स्ट है शिमला। शिमला का क्या है, -2, तो ये ज़ीरो है, ये -1 -2 -3 -4, फिर जाके ये -5 होगा ना। तो ये वाला जो है हमारा ये होगा शिमला। ये समझ आ गया होगा ना। ये ज़ीरो से अभी तक हम यूनिट डिस्टेंस लेते थे ना, 0 1 2 3, तो इन्होंने ये ज़ीरो फिर 1 इतना छोटा लिया है। ये छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है नंबर लाइन में। तो 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 5 के गैप में इन्होंने अभी मार्किंग की है। ठीक है, तो हमें -2 में जाना है, तो ये छोटा वाला जो है यहाँ पर है। नेक्स्ट है 30 डिग्री में अहमदाबाद, तो +30 डिग्री ये है, यहाँ पर हो जाएगा अहमदाबाद। नेक्स्ट है दिल्ली। दिल्ली में है +20, तो ये है। नेक्स्ट है श्रीनगर। श्रीनगर में है -5, तो ये है। ठीक है, ये लोकेट कर लिया हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस, सबसे ज़्यादा इनमें से। ठीक है, इसमें से ही बताना है हमने। तो वैसे तो यहाँ पर 25 ये वाला होना चाहिए था, लेकिन ये हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो इन पाँचों में से बताना है। तो इन पाँचों में से 10 जो है वो नेगेटिव में सबसे बड़ा नंबर है। सबसे पहले तो सबसे हम नेगेटिव नंबर ढूंढेंगे, और नेगेटिव नंबर में जो सबसे बड़ा है वही सबसे कूलेस्ट प्लेस होगा ना। तो ये है सियाचिन। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सियाचिन। राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर्स आर अबव 10 डिग्री। तो अबव 10 डिग्री कहाँ का है, इन दो जगह का, यानी कि अहमदाबाद एंड दिल्ली। अहमदाबाद एंड दिल्ली। ठीक है, यहीं पर कंप्लीट। नेक्स्ट है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, कौन राइट है, जो बड़ा होगा वो राइट में होता है, जो छोटा होता है वो लेफ्ट में होता है। ठीक है, तो 2 और 9 में से 9 राइट में है ना, तो इसमें बॉक्स बना लेते हैं, ये है राइट में। ठीक है, इन दोनों में से कौन ज़्यादा बड़ा होगा, -3, क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ अगर नंबर बड़ा हो तो वो और ज़्यादा छोटा हो जाता है। ठीक है, और नंबर लाइन में लोकेट करेंगे तो -8 यहाँ होगा, फिर इसके बाद आएगा -7 -6 -5 -4, तब जाके यहाँ पर -3 आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा राइट में है उसके। तो -3 क्या हो जाएगा, बड़ा, यानी कि ये होगा राइट में। नेक्स्ट आते हैं 0 और -1। 0 और -1 में से 0 बड़ा है, तो यही हमारा राइट में भी होगा। -11 और 10 में से ऑब्वियसली 10 पॉजिटिव है। ठीक है, और ये नेगेटिव है, तो भले ही 11 वैसे बड़ा होता है, लेकिन आगे से माइनस साइन लग गया, तो अब ये बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका है +10 से। ठीक है, तो ये होगा राइट में। -6 और +6 में 6 बड़ा होगा, तो 6 राइट में होगा। 1 और -100 में 1 बड़ा नंबर है, तो यही राइट में होगा, क्योंकि -100 100 वैसे काफ़ी बड़ा होता है 1 से, लेकिन माइनस लगने से ये उतना ही छोटा हो चुका है अब। ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा नंबर है ये 1 से।
100 तो काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाता है 1 से, ठीक है, माइनस में। तो ये हो गए जिन जिन बॉक्स बने वो क्या हैं, राइट में है दूसरे नंबर से। राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, ठीक है, राइट देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। तो इन दोनों के बीच के नंबर लिखने हैं, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा आएगा और फिर लास्ट में वो फिर बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे अरेंज करें कि इन दोनों में से कौन सा राइट में आएगा और कौन सा नंबर लेफ्ट में आएगा, तो क्या होगा, राइट में कौन सा आएगा, लेफ्ट में कौन सा, वैसे इसको ऐसे लिखना चाहिए, ये कौन सा राइट में आएगा और कौन सा लेफ्ट में आएगा इन दोनों में से। तो राइट में कौन सा आता है, जो बड़ा होता है, और 0 और -7 में से बड़ा कौन सा है, 0। और लेफ्ट में क्या आएगा, -7। तो अब -7 से 0 के बीच के मतलब ये उसमें शामिल नहीं होंगे, ठीक है, यहाँ से शामिल होंगे। तो -7 के बाद आता है -6, -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0 आ जाता है ना। तो ये नहीं लिखना है, बस बीच के लिखने हैं, तो ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो ये ठीक दिया है ना कि ये लेफ्ट में रहेगा और ये वाला राइट में आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच के नंबर लिखने हैं, तो -4 इंक्लूड नहीं होगा, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, फिर 4 आ जाएगा, उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि बीच के लिखने हैं। ये है सी पार्ट। तो इसमें देखेंगे इसमें कौन सा राइट और लेफ्ट में आएगा, तो ये ज़्यादा बड़ा है ना, तो ये राइट में आएगा, ठीक है। और ये छोटा है तो ये लेफ्ट में आएगा, मतलब लेफ्ट यहाँ से शुरू होगा, माइनस से 15 से आगे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो -15 तो नहीं लिखेंगे, इसके बाद कौन सा आएगा, -14, इससे बड़ा, फिर उससे बड़ा -13, इससे बड़ा -12, फिर ऐसे ही -11, -10, -9, -8, माइनस ओ सॉरी -9 तक आएगा, -8 भी नहीं आएगा क्योंकि बीच के लिखने हैं, ठीक है। ये हो गया। ये देखेंगे तो इसमें से कौन ज़्यादा बड़ा है, ये, तो ये आएगा राइट में और ये आएगा लेफ्ट में, मतलब ये ठीक ऑर्डर दिया है। तो -30 से एक बड़ा क्या हो जाएगा, -29, -28, -27, -26, -25, -24, ठीक है, फिर 23 आ जाएगा। तो ये होंगे इसके बीच के नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20, ठीक है। तो इससे बड़े लिखने हैं ना, तो इससे बड़े मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव भी लिखने हैं और इससे बड़े भी लिखने हैं। तो 20 जो मतलब जो 20 होता है ना, उससे कोई भी छोटे नंबर्स लिख लो, जैसे कि 16, 15, 2, 9, ठीक है, ये कुछ भी, बस क्या करना है कि इनके आगे नेगेटिव साइन लगा देने हैं, ये। तो ये सारे -20 से बड़े होंगे ये सारे और नेगेटिव हैं, ठीक है, क्योंकि -20 से और ज़्यादा छोटे बोलेंगे ना, तो -21, -22 इधर के लेफ्ट के देखने होंगे। ये सारे नंबर राइट के हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे, कुछ भी और भी हो सकते हैं इसके आंसर। राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10, तो -10 से इधर के आएंगे अब, यानी कि -11, -12, -100, -1000 और भी कई सारे, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, 4 ही बोला है अभी। आगे आते हैं, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स के लिए ट्रू और फॉल्स हमें बताना है, ठीक है। और अगर फॉल्स है, अगर स्टेटमेंट कोई फॉल्स है, करेक्ट द स्टेटमेंट, फिर उस स्टेटमेंट को हमने सही भी करना है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन में जो -8 होता है वो -10 के राइट में होता है, बिल्कुल सही है ना, क्योंकि -8 -10 से एक बड़ा नंबर है और बड़ा नंबर हमेशा राइट में होता है दूसरे नंबर के, ठीक है। तो ये ट्रू है। -100 इज टू द राइट ऑफ -50 ऑन द नंबर लाइन, गलत हो गया ना, क्योंकि राइट और लेफ्ट जब देखना है ना, तो राइट लेफ्ट को सोचने से पहले हम ये देखें कि इन दोनों में से बड़ा कौन है,
और सेकंड पॉइंट हमें ये पता होना चाहिए कि जो बड़ा होता है वो राइट साइड में होता है नंबर लाइन में, ठीक है। तो अब इतना तो हम जानते ही हैं कि नेगेटिव में जो भी ये बड़ी वैल्यू होती है वो उतनी ही ज़्यादा छोटी हो जाती है। वैसे 100 और 15 में 50 छोटा होता है, 100 बड़ा होता है, लेकिन नेगेटिव नंबर लगने से इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया है। अब -50 एक बड़ा नंबर है -100 से, तो यानी कि -50 होना चाहिए ना राइट में, लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि -100 इज टू द राइट, ठीक है। तो -100 राइट में नहीं होगा, लेफ्ट में होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, और इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, जो राइट है वो चेंज करके हम लेफ्ट लिखेंगे, ठीक है। ये पूरा स्टेटमेंट लिखना होगा कि -100 इज टू द लेफ्ट ऑफ -50 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। राइट की जगह पे लेफ्ट करके इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। तो क्या स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर -1 होता है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, फॉल्स है। ये तो ग्रेटेस्ट होता है, सबसे बड़ा होता है ना ये। इसके बाद तो -2 -3 ये नंबर लाइन है, ये 0 -1, ये तो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है ना। इसके बाद तो ये लेफ्ट लेफ्ट में जाते जाते हैं और ये छोटे 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 होते जाते हैं माइनस इनफाइनाइट तक, मतलब जहाँ तक हम पहुँच ही नहीं सकते उतने नेगेटिव होते हैं आगे, और ये सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉल्स है, और इसको हम कैसे ठीक करेंगे कि ये जो स्मॉलेस्ट है, इस स्मॉलेस्ट को चेंज करके हम ग्रेटेस्ट लिखेंगे इसकी जगह पर, ठीक है। ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। नेक्स्ट है -26 इज ग्रेटर देन -25। ये भी गलत है, क्योंकि -26 स्मॉलर है, ठीक है, 25 से। तो ये फॉल्स है, समझ आ गया ना, क्योंकि बड़ा वैसे तो नंबर 26 होता है 25 से, तो वैसे बड़ा है ना, तो नेगेटिव साइन लग गया तो उल्टा हो जाएगा, अब छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा है इससे, तो हम इसको फॉल्स है तो, और कैसे करेंगे, ये जो ग्रेटर है ना, इस ग्रेटर को चेंज करके स्मॉलर करना है, ये ठीक है। -26 इज स्मॉलर देन -25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। विच नंबर विल वी रीच, कौन से नंबर में हम पहुंचेंगे, इफ़ वी मूव 4 नंबर टू द राइट ऑफ -2, ठीक है। ये है -2, यहाँ से 4 नंबर राइट की ओर मूव करना है, तो ये 1 2 3 4 कहाँ पहुँच गए, +2 में, ठीक है। तो ए का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, +2 में पहुँच जाएंगे। दूसरा है विच नंबर विल बी रीच, कौन से नंबर में पहुँचेंगे, इफ़ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1। 1 से 5 नंबर लेफ्ट जाना है इधर की ओर, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 कहाँ पहुँच गए, -4 में। तो बी का आंसर क्या है, -4। इफ़ वी आर एट -8, अगर हम अभी -8 पर हैं, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव, हमें इस डायरेक्शन में जाना चाहिए या फिर इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कहाँ पहुँचने के लिए, टू रीच -13, -13 में जाने के लिए। तो यहाँ -8 है, फिर ये -9 है, तो यहीं को जाएंगे ना, -10 -11 -13 इधर। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, लेफ्ट। ये कौन सी होती है, राइट, ठीक है। तो सी का है लेफ्ट। डी पार्ट है इफ़ वी आर एट -6, अगर हम कहाँ पर हैं अभी, -6 पर हैं, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -1, अभी यहाँ पर है और कहाँ जाना है, यहाँ पर पहुँचना है, तो कौन सी डायरेक्शन अपनानी पड़ेगी, राइट, ठीक है। तो डी का आंसर हो जाएगा राइट, ये ठीक है। तो सिंपल सी एक्सरसाइज थी, यहीं पर कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एडिशन ऑन इंटीजर्स, ठीक है। वैसे तो एडिशन आते हैं ना हमें, लेकिन अच्छी वीडियो होगी, क्योंकि इंटीजर्स में माइनस वाले भी होते हैं ना। तो अब हम सीखेंगे
-5 में 4 को ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। +5 में +4 को ऐड करना तो आता है, 5 + 4 9। अब थोड़ा सा ट्रिकी है कि -5 में 4 को ऐड कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये सब नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।